अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं कुद्दूस साहब और उनकी फैमिली से। कितनी दफा कहा है भाई कि गाड़ी चलानी सीख लो, कम से कम कुद्दूस साहब की मुहताजी तो खत्म हो। हम बहन भाई जब मर्जी जाके शॉपिंग कर आए। आपी क्या फायदा गाड़ी सीखने का, भाईजान ने गाड़ी को हाथ तक नहीं लगाने देना। रहने दो, आप अपनी सुस्त मिजाजी की वजह से गाड़ी नहीं सीखते, वरना चाबी तो मैं लड़ झगड़ के भी ले लूं। उन्हें पता नहीं क्यों लगता है कि मैं गाड़ी में बैठा तो गाड़ी का इंजन बैठ जाएगा। हाय, मेरे फूलों जैसे भाई पे कैसे कैसे इल्जाम लगा देते हैं। फूलों जैसे नहीं, खा खा के फूलों जैसे, बल्कि फूल फूल के कुप्पों जैसे। वैसे आपस की बात है, चौथे मोहल्ले से कोई आपसे गाड़ी मांगे ना तो आप फौरी उसे चाबी देते हैं। अच्छा, तो मेरे भाई की बार क्या होता है आपको? अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक खैर करे। मुझे कोई एतराज नहीं है इनका गाड़ी में बैठने पे। हाँ, अलबत्ता टेक्निकल फॉल्ट है। आप अगर गाड़ी के कागजात चेक करें तो उस पे जो ज्यादा से ज्यादा गाड़ी पे वजन डालने की लिमिट है, उस लिमिट से मौसूफ 100 किलो ज्यादा है। कुद्दूस साहब क्यों मजाक कर रहे हैं यार, गाड़ी में बैठने की कौन सी लिमिट है? ओ जी, वाकई ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ। असल में इसे गाड़ी इसलिए नहीं दी जाती कि इसका रवैया बड़ा लापरवाह है। अच्छा। आप जरा जाके चेक करें, पीछे खड़ी है मोटर बाइक, मेरा ख्याल है 2020 मॉडल है। अच्छा। मौसूफ के रवैये की वजह से और लापरवाही की वजह से वो 1920 की लगना शुरू हो गई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कुद्दूस साहब। मोटरसाइकिल हो या कार हो, जिसने खरीदी हो उसी को तकलीफ होती है। किसी और को तकलीफ नहीं होती, बेशक वो आपकी सगी औलाद ही क्यों ना हो। नहीं सर जी, मैं तो बाइक कभी कभी चलाता हूँ, ज्यादा तो शरफू चलाता है, वो तो वन व्हीलिंग भी करता है। अभी पूछ लेते हैं, शरफू। छोड़े भाईजान, गरीब आदमी है। एक मिनट ठहरे जरा मियां मनशा साहब। जी साहब जी। और तुम मोटर बाइक पे सौदा सलफ लेने जाते हो? नहीं साहब जी, मैं तो पैदल जाता हूँ, ये 7 तो दुकानें हैं। मोटर बाइक चलाए हुए तुम्हें कितनी देर हुई है? 2-3 महीने हो गए। ये अब्दुल सलाम ने कब चलाई है मोटर बाइक लास्ट टाइम? ये घंटा पहले अपने दोस्त की तरफ गए हुए थे। जाओ मेरा बेटा अंदर। जी सर। आप बताइए सर, ऐसे शख्स को दे दिया करो अपनी गाड़ी की चाबी? भाईजान मैं तो नहीं कह रहा था, आप ही कह रही थी कि गाड़ी सीख लो, और मैं कह रहा था कि आप भाईजान की गाड़ी को नहीं छेड़ना चाहिए। आप भाईजान को कहें कि मुझे अलहदा कोई छोटी मोटी गाड़ी ले दें। छोटी मोटी गाड़ी तुम्हें ले दूं? तुम छोटी मोटी गाड़ी में पूरे आ जाओगे? मज़दा लेके देना चाहिए तुम्हें। उड़ाए मजाक मेरे भाई का, रखे अपनी चाबी अपने पास। मैं अपने भाई को किस्तों पे गाड़ी निकलवा के दूंगी, चाहे वो सड़कों पे चलाए चाहे जंगल में चलाए। भाभी, जंगलों में गाड़ी चलाना आसान काम नहीं। एक दफा मैं जंगल में जा रहा था, मेरे पीछे हाथी लग गया। ओह, मैंने गाड़ी तेज कर दी, हाथी भी तेज हो गया। वाह वाह। अचानक गाड़ी ने 2-3 दफा मिसिंग की और बंद हो गई। हाथी मेरे नजदीक से मुझे क्रॉस करते हुए मेरे आगे आ गया और कहने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, जीत गया, मैं जीत गया, जीत गया, मैं जीत तो रानी गया। अंकल क्यों झूठ बोल रहे हैं? हाथी तो इतना मोटा होता है, वो डांस कर ही नहीं सकता। तुम कर सकते हो डांस? हाँ, मैंने आप ही की मेहंदी पे किया था। तो हाथी को मौत पड़ी हुई है। हाथी डांस कर सकता है। इंसान के 2 हाथ 2 पांव होते हैं, हाथी के 4 पांव होते हैं और एक जैसे होते हैं जैसे बिलियर्ड के पाए होते हैं। और बैठ जाए हाथी के मुंशी। यू नो, असल जंगल का बादशाह हाथी होता है। अच्छा जी। शेर तो तेने रौड़ा ही है दोस्त, ये तो फार्म 47 ना बादशाह बने हैं। तो रानी अंकल, आप तो ऐसे ही हाथी के डांस से मुतासर हो गए। असल जंगल का बादशाह शेर है। और जंगल को मैं ज्यादा जानता हूं या तुम जानते हो? असल बादशाह हाथी होता है।
तुम्हें क्या पता नमकीन हलवा खाने वाले। कद्दूस कितनी देर नाचा मेरे सामने हाथी, कितनी देर। मैंने लिफ्ट नहीं कराई, मुझे नहीं पता कौन सा स्टेप लगा रहा वो। और यकीन करो एक वेल नहीं दी, एक वेल नहीं दी। अच्छा हाँ मैंने साफ कह दिया, ना मैं वेल लेता हूं ना देता हूं। वेल वेल चौधरी अशरफ दे ना दी वेल। हाथी की बात हो रही थी। हाँ हाथी की बात। कौन कहा? नाचता रहा मेरे सामने हाथी, घूमता रहा है। मैंने वेल नहीं दी, मैंने कहा वेल नहीं दूंगा जालिम। हाँ अलबत्ता जितना तुम डांस कर रहे हो इस तरह मैं भी डांस करके दिखा सकता हूं तुम्हें। दुरानी अंकल, जंगल में हाथी नाचा किसने देखा? अब्दुल सलाम साहब, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओ यार उसने अपने हिसाब से ही मिसाल देनी है ना। नहीं इरफान नहीं, मेरी एक बात सुन लें। अब जब तक आपकी अम्मी कोई घर में मुलाजिम नहीं रखेंगी मैं तब तक घर वापस नहीं आऊंगी। अब बस मुझे फोन ना करना। अस्सलाम वालेकुम जी। अजीब तमाशा बनाया हुआ है, कोई बात नहीं सुनता। हाँ सदके जाए मेरी बच्ची, इधर आ, क्या हुआ है तुझे? इधर आ मेरे पास। अम्मी आपको नहीं पता मेरे साथ इतनी ज्यादती हो रही है। मैं जब से इस घर में शादी करके गई हूँ ना, डस्टिंग मैं करूँ, बर्तन मैं धोऊं, कपड़े मैं धोऊं, सफाइयां मैं करूँ, खाने मैं बनाऊं, मैं बहू उस घर की क्यों मुलाजिम हूँ? मेरी बच्ची के नसीब जल गए। ओहो ठहर भी जाओ एक मिनट। बेटा क्यों इस तरह कर रही हो? आप उस घर की बेटी हो, अब बहू नहीं हो। हाँ जी। हाय हाय क्या हो गया है? घर में एक आधा मुलाजिम तो होना चाहिए ना। अम्मी यही बात तो मैं आपसे कहती हूँ, घर में एक मुलाजमा तो होनी चाहिए ना। बीबी तू तो चुप कर। ये है असल में हमारे खानदानी निजाम का अलमिया। हाँ जी। जो कुछ बेटी के लिए सोचते हैं वो बहू के लिए नहीं सोचते। हाँ जी। और जो कुछ बहू के लिए सोचते हैं वो बेटी के लिए नहीं सोचते। बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फरीद साहब जब मैं बंदूक उठाता हूं तो मैं शेर के लिए भी वही सोचता हूं और बंदर के लिए भी वही सोचता हूं। लकड़ बग्गे के लिए भी वही सोचता हूं और हाथी के भी लिए वही सोचता हूं। वाह। क्योंकि दोनों में जान है। अरे दोनों में जान है। या तो है ना कि हाथी में जान है और लकड़ बग्गे में सेल पड़ते हैं। नो नो नेवर। हाथी में भी जान है और लकड़ बग्गे में भी जान है। अरे दोनों में जान है बस्ती वालों, अरे दोनों में जान है। ओहो दुरानी भाई, आप अपनी मदारी लगाकर बैठ जाते हैं। देखे ना बच्ची कितनी परेशान आई है। मम्मी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अब मैंने उस घर में जाना ही तब है जब वो कोई मुलाजिम रख लेंगे। बिल्कुल सही कह रही हो तुम आयजा, घर नहीं संभाला जाता, घर में एक मुलाजमा तो होनी चाहिए। ओहो बेटा तुम्हारा क्या मसला है? उधर तो 10-11 की फैमिली है और हमारे घर में सिर्फ 5। 5 और 5 12। और बस कर दे दुरानी भाई, आपको तो मेरा भाई नजर ही आता है। ठहर जा बीबी, तू भी ठहर जा। समझाया करो बेटी को। बेटा मेरी बात सुनो। देखो अगर उस घर में मुलाजमा की जरूरत है भी तो पहली बात तो ये है कि ये देखो तुम्हारा खामन या तुम्हारे ससुराल वाले वो मुलाजम अफोर्ड करते हैं। बिल्कुल। मुफ्त तो नहीं रखना होता, उसे तनख्वाह देनी होती है। और आजकल तो अच्छी भली तनख्वाह लेते हैं ये मुलाजिम। और फिर उसके बाद ये देखो अगर अफोर्ड भी करते हैं तो बेटे मुलाजिम की वजह से घर छोड़ के तो नहीं आ जाते। बहुत अच्छी। अब वो तुम्हारा अपना घर है, वहां रह के वहां बैठ के उनसे मसले का हल सोचो ना। लड़के इधर आ जाती हो। पापा आपको नहीं पता, वो सुनते ही नहीं है, कब से कह रही हूँ। एक आधा मुलाजिम तो होना चाहिए ना। हाँ उनके घर में तो शरफू भी नहीं है। जी फरीद साहब जो दूसरी जंग अजीम हुई थी ना, जी जी, वो इन 2 बहन भाइयों ने करवाई थी। क्या मतलब कुद्दूस साहब? इसने उसमें तोप का पार्ट किया था और उसने टैंक का। यानी अगर बच्ची परेशान है या गुस्से में है इस वक्त, हाँ, तो उसे सबसे पहले तो उसका गुस्सा उतारो, उसको कहो कि भाई रिलैक्स हो, बिल्कुल अक्लमंदी से सोचो, ठंडे मिजाज से सोचो। मसले का हल सोचते हैं या लड़के घर आ जाते हैं। बिल्कुल। पापा आयजा बिल्कुल ठीक कह रही है, बड़ा घर हो तो मुलाजमा तो होनी चाहिए। कितने सारे काम होते हैं बड़े घर में पापा, डस्टिंग करनी होती है, झाड़ू पोछा करना होता है, कपड़े प्रेस करने होते हैं, कपड़े धोने होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं।
बिटिया घर की सफाई तो मैं भी कर देता हूँ। मामू आप सिर्फ किचन की सफाई करते हैं। अभी कल मैंने आपके साथ मिलकर बेडरूम साफ करवाए थे, बिस्तरे बिछाए थे। तौबा तौबा, बेड से एक तकिया नीचे गिरा हुआ था, आपने सिर्फ वो उठा के ऊपर रखा है। तकिया खुद नीचे नहीं गिरा था, इन्होंने उठा के मुझे मारा था तो वो नीचे गिर गया था। तुम्हें क्यों मारा था? मुझे कहते हैं ये जो कीमा पड़ा हुआ ना इसकी टिक्कियां बनाओ। मैंने कहा साहब ने कहा कि कोफ्ते बनाने हैं। कहते जाके साहब से कहो कि मुझे कोफ्ते बनाने नहीं आते हैं, सिर्फ टिक्कियां बनानी आती हैं। मैंने कहा है जी मैं कई दफा कोफ्ते बना चुका हूं, मैं कैसे साहब जी को जाके कह दूं? जी इस बात पे मुझे तकिया मारा है। दुनिया हजार जुल्म करे उसका गम नहीं, मारा जो तूने तकिया वो पत्थर से कम नहीं। भाई वाह। एक मिनट दुरानी साहब, तकिए में रुई की जगह कोई बजरी नहीं भरी हुई थी। असल में ये हुआ भाईजान, मैंने इसको गुस्से में कहा कि जाओ जाके हांडी पकाओ, भाईजान को भूख लगी हुई है। तो मैं जरा ऊंचा बोला हूं ना गुस्से से, तो तकिया धमक से नीचे गिर गया था। ओ नहीं धमक है इसकी। ये 14 अगस्त को जो आप लोगों को 21 धमक की आवाजें आती हैं ना, वो यही मुंह से करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। और क्या हाल है? ओ हमारा दामाद आ गया, बैठो बैठो। क्या हाल है इरफान इलाची? शरफो, दामाद जी के लिए पानी लेकर आओ। जी छोटे चम्मच में। बेटा पी लोगे ना गटागट? अंकल आप हर वक्त मजाक करते रहते हैं। मगर इरफान बेटा, आयजा सीरियस है। देखो मैं ये नहीं कहता कि वो सारी बात ठीक कह रही है, मगर घर में अगर कोई मसला है तो आप लोगों को भी चाहिए कि घर वाले बैठ के उसका कोई हल निकाल लें। बिल्कुल भाई ये तो नहीं होना चाहिए ना कि आप बिल्कुल ही इग्नोर करते जाएं, हत्ता के बच्ची या बच्चा जो है वो गुस्से में फिर वहां से उठ के ही निकल आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अंकल मैंने तो 2-3 दफा अम्मी को कहा है कि कोई मुलाजमा रख लें, लेकिन वो कहती हैं कि कोई अच्छी एतबार वाली मिलेगी तो ही रखेंगे। बेटे आप हमें बताते, हम शरफों से कह के गांव से मुलाजमा मंगवा देते। लें जनाब लें, पिए पानी। साहब जी खाना तैयार है। क्या बनाया शरफू? कोफ्ते। कोफ्ते बड़े साइज के तो नहीं बना दिए? कोफ्तों का एक ही साइज होता है सर। नो नॉट एट ऑल। याद रखो जब इरफान घर में आए तो कोफ्तों का साइज फालसे से बड़ा नहीं होना चाहिए। यार कितनी मजे की है आप लोगों की फैमिली, और आप लोग इतने छोटे छोटे मसाइल के ऊपर लड़ते झगड़ते अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। बिल्कुल। मैंने अक्सर घरों में देखा है छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है, मुलाजमीन पर लड़ाई हो जाती है, आज क्या पकाना है इस बात पर लड़ाई हो जाती है, आउटिंग के लिए कहां जाना है इस बात पर लड़ाई हो जाती है। बिल्कुल। अरे भाई ये छोटी छोटी बातें हैं, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं जिस पर लड़ाई झगड़ा किया जाए। मैं तो समझता हूं कि इन बातों पर आपस में बैठ के एक दूसरे से बात करके मसले को हल कर लेना चाहिए, बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। फरीद साहब, बेटी परेशान हो तो माँ बाप तो परेशान होते हैं ना। मामा आप फिक्र ना करें, मैं खुद हैंडल कर लेता हूँ इसे। गुड। ये भी ले जाएं, आयजा का है। देखें जरा परस तक तो उठा रहा अपनी बेगम का, और इस सेहत के साथ क्या करे वो बेचारा। हालांकि इरफान जब दर्जी के पास अपना सूट सिलवाने जाता है तो दर्जी को कहता है कि बटन जरा कम लगाना, मैं थक जाता हूँ। नाज़रीन ये लेते एक छोटी सी ब्रेक। देखे वो तो मैंने अल्लाह के फजल से वजीर आजम की कुर्सी भी एक लबे में छोड़ दी थी, बल्कि ऐसे छोड़ी थी जैसे आजकल शेख रशीद चिड़ियां छोड़ता है। नाजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और चेयरमैन सेनेट जनाब यूसुफ रज़ाक गिलानी साहब। सर। फरीद मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको मेरे नाम के साथ सदर पाकिस्तान भी कहना चाहिए। जी जी, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त दुबई के दौरे पर हैं और आप कायम मकाम सदर हैं। भाई कायम मुकाम हो या आला मुकाम हो, आप साथ कहे तो सही सदर पाकिस्तान। अच्छा जी, जरदारी साहब दुबई के दौरे पर हैं? जी हाँ, और दुबई एयरपोर्ट पर जहाज से उतरते वक्त उनके पांव का फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है।
और फरीद, ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। मैं तो इंतहाई अफसुर्दा हूँ उनके पाँव के फ्रैक्चर पे, मगर फिर अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये कहते हैं कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। हाँ, बिल्कुल। और मैं यहाँ उनको ये मशवरा भी दूंगा कि ये इस उम्र में पाँव का फ्रैक्चर बड़ा ख़तरनाक होता है। और मैं समझता हूँ कि उनको कम अज़ कम इस हुकूमत के बाकी कितने साल रह गए हैं? जी 4 साल। जी हाँ, जरदारी साहब को चाहिए कि कम अज़ कम 4 साल मुकम्मल रेस्ट करें। गिलानी साहब, पाँव का फ्रैक्चर, चले इस उम्र में 3 माह रेस्ट कर लें, 4 माह रेस्ट कर लें, चले ज्यादा से ज्यादा 6 माह रेस्ट कर लें। सर ये 4 साल का रेस्ट कौन सा होता है? देखे, ये तो एक आम आदमी की आप बात कर रहे हैं। जरदारी साहब हमारे लिए बड़े अहम है। पहली बात तो ये है कि पाँव का फ्रैक्चर, 1 साल तो उसका लगाए। चले 1 साल कर लें। बिल्कुल ठीक, 1 साल तो उनकी अहमियत का है। फिर 1 साल उनकी बढ़ी हुई उम्र का है। फिर 1 साल वो सदर पाकिस्तान है। और फिर 4था साल वो हमारी पार्टी के शरीक चेयरमैन। गिलानी साहब, सीधा सीधा कहें कि आप सदर की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। देखे, वो तो मैंने अल्लाह के फजल से वजीर आजम की कुर्सी भी एक लम्हे में छोड़ दी थी। बल्कि ऐसे छोड़ी थी जैसे आजकल शेख रशीद चिड़ियां छोड़ता है। बल्कि फरीद, मैं तो कुर्सी ऐसे छोड़ता हूँ जैसे लाहौर के अदरूज शहर का बंदा शबरात पे शुरली छोड़ता है। बल्कि आप यूँ कहे, मैं कुर्सी ऐसे छोड़ता हूँ जैसे पाकिस्तानी खिलाड़ी बाउंड्री पे गेंद छोड़ता है। मुझे अल्लाह के फजल से शुरू से ही कभी कुर्सी की लालच नहीं रही। वाह वाह वाह। मैं तो ये जरदारी साहब की मोहब्बत पे कह रहा हूँ, बल्कि ऑफर दे रहा हूँ। अच्छा, आप जरदारी साहब को ऑफर देंगे? जी हाँ, ऑफर दूंगा। अगर वो कहेंगे बैठे रहो तो ठीक है, वरना मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे कुर्सी की कोई लालच नहीं है। वाह। मैं दरवेश आदमी हूँ, मैं नीचे कालीन पे भी बैठ जाता हूँ। गिलानी साहब, हमने आपको यह मुबारकबाद इसलिए देने के लिए मदऊ नहीं किया कि आप कायम मकाम सदर बन गए। मुबारकबाद इसलिए दे रहे हैं कि नैब ने तोशाखाना रेफरेंस जो आपके खिलाफ था वो वापस ले लिया है। गिलानी साहब, मुबारक हो, मुबारक हो। और साहब इधर बनता है जीए भुट्टो। एक बारी फिर। ये मेरा ख्याल है कि ये हल्का सा मलंग है। सर ये पक्का भुट्टो का जियाला है, ऐसी आपसे प्यार कर रहा है। देखे फरीद, मेरे खिलाफ जितने भी केसेस थे जी, वो सब के सब झूठे थे। और मैं ये बात अपने गले में लटका के यूं फिरता रहा हूँ जैसे मस्त के घर वाले उसके गले में नाम पता लटका के उसे बाहर निकालते हैं। याद रखो फरीद, खोटा सिक्का, झूठा केस और मोटरवे पे खुली दर्जी की दुकान ज्यादा देर नहीं चलती। वाह 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 गिलानी साहब, मोटरवे ते केड़ी दर्जी दुकान खोल ली जी? ये ऐसे ही है जैसे मेरे खिलाफ केस बन गए थे। गिलानी साहब, नैब ने ये रेफरेंस आपकी बेगुनाही पे वापस नहीं लिया, बल्कि इसलिए लिया है क्योंकि ये केस 500 मिलियन से कम की करप्शन का है, जो अब नैब के दायरे इख्तियार में ही नहीं आता। यानी तुआडा का हले ही चेटा है, तुआडा हाथी हले तक उड़दा पे। भाई बात सीधी करनी चाहिए। बिल्कुल। केसेस झूठे थे इसलिए खत्म हो गए। अच्छा छोड़ें इस बात को, आपकी रूसी स्पीकर से भी तो मुलाकात हुई है। 2 तरफा तिजारत, सरमायाकारी, सिफारतकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत हुई है गिलानी साहब। जी हाँ, रूसी स्पीकर के साथ बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है। अच्छा। और सेनेट में तो पाक रूस दोस्ती ग्रुप पहले ही तश्कील दिया जा चुका है। वाह। बल्कि हमने तो उधर
मिलके ये गाना भी गाया है। दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਸਤੀ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ रुपए ਤੋਲਾ ਹੋਈ। मेरा ख्याल है कि आप सिर्फ जिए बूटों का नारा ही लगाया करें। ये शायर ने दोस्ती की अहमियत बताने के लिए एक रेफरेंस दिया है। ये बताना चाह रहा हूँ हम लोगों ने दोस्ती पे जोर दिया है। जी जी। और तेल और गैस के शोबों में रूस पाकिस्तान से ताउन कर रहा है और मजीद करने को तैयार है। वाह वाह वाह, सरकार रूस को मेरा भी बिल कट करवाना जी। आप अपनी खुराक कम कर ले, आपका बिल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। फरीद, मैं ये बता रहा था कि रूस ने हमें ऑफर दी है कि जितना मर्जी तेल और गैस ले ले। वाह जी वाह। बल्कि आप यकीन माने कि हमने कहा भी नहीं, उसने खुद कहा कि हम शापर भी डबल लगा के देंगे। सरकार, आपने रूसी स्पीकर का इस्तकबाल ही इतना शानदार किया है, डबल शॉपर तो उन्होंने करना ही था। सेनेट के अंदर और बाहर उनकी पैनाफ्लेक्सेस ऐसे लगवाई कि वो खुद परेशान हो गई। वो कहती है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान में मेरी कोई फिल्म रिलीज हो रही है। अच्छा गिलानी साहब, आप अपनी बेपनाह मसरूफियात के बायस 2 माह से अपने नौमौलूद पोते को भी देखने नहीं जा सके। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ने पोता देता गिलानी साहब, मुबारक हो बेटा नू। खैर मुबारक। आप किसी वक्त मुल्तान तशरीफ लाए, आपको मिठाई भी खिलाएंगे। वाह जनाब, यानी मैं हुण 25 रुपए का लड्डू खाने वास्ते मुल्तान की बस का 1200 का टिकट लवां? देखे, मैं अब बार बार तो यहाँ आ नहीं सकता, मसरूफियत बहुत है। जी जी। आप यकीन माने फरीद, आजकल तो मैं इतना मसरूफ हूँ कि 4-4 दफा चाय गर्म करवाना पड़ती है। हर बार ठंडी हो जाती है। यकीन कीजिए कि अभी एक ही चुस्की लेता हूँ, उसके बाद भूल जाता हूँ। दूसरी चुस्की के लिए कप को हाथ डालता हूँ तो आवाज लगानी पड़ती है कि इसे दोबारा गर्म कर दे। इतनी कौन सी मसरूफियत है हुजूर? किसी स्कूल के सामने स्टेशनरी की दुकान खोल ली है? और बच्चों को पेंसिलें तराश के देने वाले मिस्त्री, बल्कि कोलों वाली बड़ी स्त्री। आपको क्या पता है कि सेनेट के चेयरमैन की कितनी मसरूफियत होती है। बिल्कुल। अभी पिछले दिनों जो आईनी तरमीम का बिल पेश होता रहा है, उसके लिए बार बार उठ के जाना पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल। कभी तैयार होके निकलने लगते थे तो मैसेज आ जाता था अभी रुक जाए। कभी घर पहुंच के कपड़े वपड़े बदल लिए तो आवाज आ गई है कि बिल आ गया। दोबारा तैयार होके निकलने लगे हैं तो पता चला है कि तरमीमी बिल नहीं, घर का बिजली का बिल आ गया है। चले, उसकी भी आपको मुबारक हो गिलानी साहब, बिल पास तो हो गया ना? जी हाँ, पास तो हो गया है, मगर ऐसे ही पास हुआ है जैसे गोगा स्कूल में पास होता था। पेपर को सीधा देखते थे तो फेल होता था, उल्टा करके देखते थे तो पास होता था। नाज़रीन, या लेते एक छोटी सी ब्रेक। छोड़ दिया है मैंने जुगतों का जवाब देना। आई एम सीरियस मैन। वाह। तेरा भला होवे, तेरी ये जरूरत, वो कोई अंग्रेजी ख्वाब देख ली? जी गोगा साहब, बताइए क्या कहना चाहते हैं? फरीद साहब, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हर शख्स की जिंदगी का ख्वाब होता है, इसी तरह मेरा भी एक ख्वाब है। यकीनन डरावना होगा और खासा वजनी भी होगा। छोड़ दिया है मैंने जुगतों का जवाब देना। आई एम सीरियस मैन। वाह। तेरा भला होवे, तेरी ये जरूरत, वो कोई अंग्रेजी ख्वाब देख ली? फरीद साहब, मैंने अब सोचा है कि मैंने अपनी लाइन तब्दील कर लेनी है। मेरा ख्याल है कि ये वाली लाइन तब्दील करवा के ना
डायरेक्ट मैदे में लाइन लगवाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है ये कह रहा है कि मेरा जेड़ा रेलवे लाइना दे कोल घर है ना वो तब्दील करन लगा वा। फरीद साहब ये मेरी दुनिया नहीं है, मैं कारपोरेट सेक्टर का एक बड़ा नाम बनकर उभरना चाहता हूँ। वाह 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 वाह, यानी गाड़ियों के कारपोरेटर ठीक करते करते कारपोरेट सेक्टर तक पहुंच गया है। यार उसकी बात तो सुन लो। हाँ यार बताओ। फरीद साहब मैं चाहता हूँ कि मैं MBA करूँ, कोट पेंट टाई लगाऊं और साथ बड़ी सी टेबल के पीछे लगी हुई कुर्सी पे मैं बैठूं और साथ स्टैंड पे मेरा कोट टंगा हो। बस कर दो फरीद साहब, अब कुछ रह गया सुनने के लिए? तो तेरा भला हो जाए, ओनू दफा करो, इनू सांभो। हौसला करो, वो कॉमेडी कर रहा है, तो सीरियस नहीं है। हौसला करो, सांस लो जोर जोर से। क्योंकि यार को हया कर, वो विच कमजोर दिल वाला बंदा भी बैठा होता। अच्छा गोगा जी, आप MBA करना चाहते हैं? जी मेरा ख्याल है लाजमन इसका कोई MNA MPA वाकफ बन गया है, वरना ये कभी भी इतनी बड़ी प्लानिंग अकेला ना करता। ऐसे मैं आपको राज की बात बताऊं गोगा जी, MBA तक पहुंचने के लिए रास्ते में पहले मैट्रिक आता है। अच्छा, कोई और रास्ता नहीं है MBA तक पहुंचने का? वो तुम्हें डंकी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो यार उसे क्या फजूल मशवरे दे रहे हो? एक ख्वाब उसने देखा है, उसे खुद ही अमली जामा पहना लेगा। लो, एक ही तो उसके पास पजामा है, वो खुद पहनेगा या ख्वाब को पहनाएगा? बात ये है फरीद साहब कि वो कारपोरेट सेक्टर में जब घुसना चाहता है और फिर उसके बाद पेंट कोट टाई शाई ये वो ख्वाब भी तो उसका देखे ना। कारपोरेट सेक्टर से जितनी उसकी कमाई होनी है वो तो इसके पेंट कोट और टाई पे लग जानी है, फिर उन्हें होना थे खज्जली ये। तो क्या आपको पता है इसकी सिर्फ टाई पे कितना कपड़ा लगता है? अच्छा, वो जैकी चैन की फिल्म में जैकी चैन जो 7वीं 8वीं मंजिल से कपड़े के साथ लटक के नीचे आता है ना, वो जितना लंबा कपड़ा होता है ना उतना इसकी टाई को लगता है। बल्कि 1-2 दफा तो उसने 7वीं मंजिल से उतरने के लिए इसकी टाई बांध ली थी। अच्छा, शुक्र है फरीद साहब इसने फौज में जाने का नहीं सोच लिया, नहीं तो एक पेंट कोट सिलवाने पर इसका कोर्ट मार्शल हो जाना था। अच्छा गोगे, तुम अपना ना ख्वाब जरा एडिट कर लो। कारपोरेट सेक्टर में जाओ मगर कोट पैंट में ना जाओ, चिंगची में जाओ। यार अभी तो मैंने पूरा ख्वाब सुनाया ही नहीं। मैं तो चाहता हूँ जब मैं ऑफिस से अपने बंगले की तरफ लौटूं तो स्मार्ट सी मेरी बीवी दरवाजे पे खड़ी मेरा इंतजार कर रही हो और मेरा ब्रीफ केस पकड़ के कहे, जानू आज इतना लेट? वाह, नहीं हमने तो इसे कुछ नहीं कहना। शर्त ला लो प्रोग्राम मुकने ते ना दूआ कुड़ियां ने इन्हू बहुत मार। हालांकि ने और किसी कुड़ी दा ज़हन च सोचे है जिहड़ी ब्रीफ केस पड़ेगी, मगर औरत की हमायत में इन दोनों ने इसे बहुत मारना। दिया के प्रोग्राम का तो पता नहीं, मेरा मूड बन गया है। यार ये क्या बात हुई? उसका ख्वाब है। यार ये जो इसने डायलॉग बोला है ना ब्रीफ केस वाला, अगर इसके पूरे डायलॉग में ब्रीफ केस ना होता तो फिर लाइन पता क्या होनी थी? आ गए हो घटिया इंसान। तो यार बीवी उसकी है और डायलॉग का तुम्हें पता है? सर जी ऐसे खामद की बीवी का यही डायलॉग बनता है। क्या चाहते हो, ना जाऊं अपने बंगले में, लौट जाऊं अपने ऑफिस की नेक्सी में? ओए खुदा वास्ते उन्हें नाम कुछ कहो यार, चंगियां अपनी चीज़ां खराब कर रहे। पहले उन्हें बंगले दा बेड़ा करके कीता है, फिर ब्रीफ केस टंगे दा कर छड्डिया। ओए होए उतो ते अनेक्सी नू लै दे गया है। यार आप लोग फिक्र करें, मुझे तो कोई फिक्र नहीं है इसकी एनएक्सी का, ऑफिस का। मैंने तो पता है गोगा कुछ भी नहीं कर सकता। गोगा तो तुरदा ही इंज जिवें रिछ दे पैर च कंडा चुभया होंदा है। यार गोगे
तुम्हारे जज्बात ने तो मुझे भी हैरान करके रख दिया। सर ये मेरे जज्बात नहीं है, मेरा टारगेट है। वाह 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 वाह। लो जी गोगे नू टारगेट तक पहुंच दिया को 150 साल लग जाएगा। अच्छा, क्योंकि जिस तरह गौरी ने दसिया है ना, हाँ, ये तो 4-5 कदम पुटे तो 1 फुट बनता है। ये तो बेचारा सवेरे काम ते निकले ना जी, ते दी बीवी शाम नू बूहे च खलो के कह रही हुंदी है, ए आ रहे हो कि जा रहे हो? यार लगा दो मेरे ख्वाबों पर पाबंदी, कर दो मेरी जिंदगी का मिशन क्लोज। फरीद साहब इसे लाहौर ले जाओ। यार मत तंग करो उसे। गोगे तुम भी इनको जानबूझ के क्यों देते हो यार? एक लाइन में मुझे बता दो तुम क्या करना चाहते हो? सर मैं मुख्तसर सा ये चाहता हूँ, मुझे बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिल रहा हो और सैकड़ों लोग तालियां बजा रहे हो। ओहो, इसमें अवार्ड ज्यादा लाजमी है या तालियां? तालियां। फरीद साहब बेसिकली तो ये फनकार आदमी है, हाँ। ये सिर्फ तालियां चाहता है। अच्छा, तुम बिजनेस पे इतना पैसा कहां से लाओगे लगाने के लिए? तालियां ही बजवानी है ना। तुम मीनारे पाकिस्तान के ऊपर चढ़ जाओ और ऊपर से शोर मचा दो, मैं खुदकुशी करने लगा। उधर सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मैं 1122 पे फोन कर दूंगा, वो आके मीनारे पाकिस्तान पे चढ़ के एकदम पीछे से तुम्हें पकड़ लेंगे, वो सैकड़ों लोग तालियां बजानी शुरू हो जाएंगे। मगर यार इसमें अवार्ड 1122 वालों को मिल जाएगा। ओह दिस इज द पॉइंट, अवार्ड भी मुझे मिलना चाहिए। वैसे फरीद साहब गोगे को बिजनेस की जरूरत तो कोई नहीं। अच्छा, महल्लेदार इसको घर में रोटी दे जाते हैं, इलाके के काउंसलर ने इसका महीना लगाया हुआ है। लगा इसने जिंदगी में किसी को दिया नहीं, ना देता अच्छा लगता है। खर्चा इसका है कोई नहीं, खा पी के उधर ही लेटियां ले लेता है, अच्छा, उधर ही सो जाता है। खर्चा मेरा कोई नहीं है, मेरे हाथ ऐसे हैं, ऐसे हैं मेरे हाथ। कहां जाती है ये कमाई चैनल की? बताओ दुनिया वालों, आज बताना पड़ेगा। गुस्से में गोगे, गुस्से में विग पूट लो। पूट लो शाबाश। यार वो गेटअप आर्टिस्ट इमरान नवाब मुझे मारेगा। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। वैसे मैं चाय का इतना शौकीन तो नहीं हूँ, लेकिन चाय की बोतल मुझे सूट खूब करती है। चाय की बोतल नहीं, कावा सूट करता है आपको। अच्छा यार, आज मैं आप लोगों को बड़े मजे की चीज दिखाने लगा हूँ। नहीं तो बांदर तो तुम्हारे साथ है, नहीं तो दिखाओगे क्या? यार शर्म करो यार, मैं तुम्हें मदारी लगता हूँ? नहीं, मजे की चीज हम लोगों को और क्या दिखानी यार? यार बात तो पूरी सुनो ना मेरी यार। क्रीम वाला बिस्कुट दिखाओगे? यार चाय के जो शौकीन अफराद है ना, वो आज इस चीज का बड़ा मजा लेंगे। अच्छा जी। हाँ जी बिल्कुल, जैसे तुमने देखा होगा वो बसों के पीछे, रक्षों के पीछे, ट्रकों के पीछे कुछ बड़े दिलचस्प अशार लिखे होते हैं, बड़े मजे मजे के डायलॉग लिखे होते हैं। इसी तरीके से जो चाय पीने वाले मग होते हैं, जो कप होते हैं या मग होते हैं, बाद लोग मग में चाय पीने के बड़े शौकीन होते हैं, उस पर बड़े मजे मजे के कुछ डायलॉग्स, अशार चाय के हवाले से लिखे हुए हैं और ये सारे मैंने आज जमा किए हुए। तो चल के जरा दिखाता हूं मैं। क्या बात है, दहाओ न जी जरा। आज ही देखिए, दिखाएं। ये ले जनाब। कैसे काफी से दिल को बहलाऊं, चाय मेरे लहू में शामिल है। जी मुझे यकीन है कि इस भाई साहब दा ना जी बुजुर्गों का चाल खोखा सी। बुजुर्गों की चीज ही लहू में शामिल होती है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये कहीं बेचारा अल्लाह ना करे अस्पताल दाखिल हुआ हो, तो किसी नर्स ने गलती से इसे ग्लूकोज की बोतल की जगह चाय की बोतल लगा दी। वैसे अजीजी, कुछ लोग होते हैं चाय के इतने शौकीन, वो चाहते हैं खून और ग्लूकोज की जगह भी उनको चाय की बोतल लग जाए। वैसे मैं चाय का इतना शौकीन तो नहीं हूँ, लेकिन चाय की बोतल मुझे सूट खूब करती है। चाय की बोतल नहीं, कावा सूट करता है आपको।
ये देखे जी, पुरसकून रहें और चाय पिए। वाह। ये वाकई जिस तरह कई जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं, एडिक्ट हैं जो सिगरेट के, इसी तरह चाय के एडिक्ट जो लोग हैं, उनको सुकून आता ही चाय पी के है। मैंने अक्सर देखा है, खास तौर पे जो राइटर होते हैं ना जी, वो तो चाय के बगैर लिख ही नहीं सकते। बिल्कुल कई सिगरेट के बगैर नहीं लिख सकते, कई चाय के बगैर नहीं लिख सकते। तो कहते जी मैनू चाह पियाओ, मैनू आमद नहीं हो रही। ओ भाई किथों चाह बनाइए, तेनू आमद नहीं होंडी, सानू आमदन नहीं होंडी। चाय हो या लस्सी, सुकून नसीबों से। वैसे मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आती है कि ये चाय और आमद का आपस में ताल्लुक क्या है? नहीं, ये जिस तरह आप देखें ना, सिगरेट का फिर क्या ताल्लुक है सुकून से या आमद से? भाई किसी भी चीज की आपके ब्लड को अगर एडिक्शन हो जाए तो फिर आप उसके बगैर नहीं रह सकते। बिल्कुल। आपको एक बेचैनी सी हो जाना शुरू हो जाती है, उसके बगैर नहीं फिर आप सोचना या आमद होना तो दूर की बात है, वैसे नहीं आपका वक्त गुजरता। सही बात है। अजीजी साहब, मैं चाय उस दिन पीता हूँ जिस दिन बारिश होती है, और साथ बाकर खानी डाल के। और बारिश में बैठ के पीता है ताकि चाय खत्म ही ना हो। बस गोगे हुण 3 महीने चाह नूं तरस, क्योंकि 3 महीने बारिश दी कोई आमद नहीं। ये लीजिए यार, ये एक और देखें। चाय चलती रहे दुनिया जलती रहे। वाह, क्या कहने। बाकायदा इस तरह के जो महफिलों में चाय पीने वाले हैं ना, वो कहते हैं यार एक चाय का दौर ना चले। बिल्कुल। या मेजबान कहता है भाई जी एक दौर और चले चाय का। इस तरह हुक्कानी महफिल के अंदर चल रहा होता, इस तरह चाय भी महफिलों में चलती रहती है। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोग तो ये कह के कई कप पी जाते हैं, चलो आधा कप और पी लेते हैं। वो तेरा ते आधा कप भी पूरी पतीली है। ये ले एक और देखें जी। आहा, सोने आ चाय काफी पिला दे। मेरे सदके जावा थैले, अगर तू गा के ना सुनांदा, हाँ जी, तो मैनू समझ नहीं सी आनी कि लिखिया की होया। सोने आ चाय काफी पिला दे, पत्तियां पा हार गई मैं, चाय नहीं उबल दी मेरी, सोने आ चाय काफी पिला दे। वाह वाह। अगली फोटो दिखा दो वरना गुलूकार सारे चाय पे शुरू हो जाए। ये देखो। आहा, फासला रखो वरना बेइज्जती हो जाएगी। जी मेरा ख्याल है इस घर च आखिरी कप बने, अगो पति मुक गई जे। तो या फिर दूध नहीं है घर च। होता है ना घरों में, कईयों में आदत होती है कि एवें लंघते जाते दूजी दी चाह दे एक घुट ला लेंदे। उन्हें उत्ते लहाता है, फासला रखो नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। मुझे तो ये चाय वाला मग्गा ही नहीं लगा, शेव वाला लगा है। वैसे वाकई क्या ठीक रहा है, या छे वाला मग्गा है तो या किसी घ्यो वाले डब्बे नूं मुठ ला के ते उत्ते लहा लिया है। देखो ना यार थल्ले जो बॉर्डर और फूल बने हुए हैं, ये घी वाले डब्बे के बने हुए। सर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं चाय पर। हमारी अक्सर खवातीन सुबह उठकर जब तक चाय का इतना बड़ा मग्गा ना पी ले, वो किसी की सुनती भी नहीं है। हाँ, अंग्रेज भी तो उसे बेड टी का नाम देता है। जितनी देर तक बेड टी ना पीन उन्हां दी अख ही नहीं खुलदी। वैसे ही अंग्रेज दी अख छोटी हुंदी, वो खुलदी नहीं एडी छेती। बहुत घट मैंने वड्डी अख वाले अंग्रेज देखे। यार मैंने खुद एक अंग्रेज देखा है बड़ी आंखों वाला। वो अंग्रेज नहीं होगा, सफेद रंग की गाय होगी। वैसे माफ करना, अब तो गोरों के मुल्कों में भी बड़े बड़े मशहूर चाय खाने और चाय की दुकानें खुल गई हैं। तो गोरों ने तो सारी दुनिया में फैलाई है चाय। जी जी, उन्होंने ही फैलाई है और आदत भी उन्होंने ही डाली है हमें। अब तो वो वाकई वहां पे ये ट्रक होटल और ये वो इस तरह के नामों से ऐसी बहुत सी चेनें बन गई हैं, शॉप बन गई हैं जहाँ पे चाय पीने के लिए लोग जाते हैं। और अदरक वाली चाय, गरम मसाले वाली चाय, चॉकलेट वाली चाय, धनिए वाली चाय, चॉकलेट वाली चाय, चाय वाली चाय। अजीजी ये गोगा हौली हौली कह रहे हैं फ्री वाली चाय, फ्री वाली चाय। और नहीं यार, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हरी मिर्च वाली चाय मिल जाएगी। जी, हरी मिर्च वाली चाय तुसी तोते नूं पियाणी हद हो गई है। यार मैं पहली दफा सुन रहा हूँ ये हरी मिर्च वाली चाय।
नहीं, वैसे बड़ी बड़ी अजीब चाय बननी शुरू हो गई है। सही बात है। ये देखें, मेरी चाय मेरी मर्जी। हेलो ओ मेरे अमाल का, ये तो लगता है अगो किधरे चाह का जुलूस भी निकलना है। यानी मेरी चाय मेरी मर्जी। मैं तेज पत्ती वाली पीवा या थोड़ी पत्ती वाली पीवा, दूध वाली पीऊं या बगैर दूध वाली पीऊं? हाँ जी, इसमें कई चीजें हैं ना। मेरी चाय मेरी मर्जी। मैं ਉਹਦੇ ਚ खंड चमची नाल घोलां या उंगली नाल घोलां, चीनी वाली पीवा या गुड़ वाली पीवा, मेरी चाय मेरी मर्जी। जी जी, सुड़कियां ला ला के पीवा या आराम नाल पीवा, मेरी चाय मेरी मर्जी। कप से पीऊं या पिर्च में डाल के, मेरी चाय मेरी मर्जी। ओ बस यार, ये देखो, चाय दो राय नहीं। हाय। मेरा ख्याल है ये किसी बीवी ने अपने कप पे लिखवाया और उसका खामद उसे चाय बना के दे। उसने कप पे ही लिखवा दिया है, चाय दो राय नहीं। बहरहाल मैंने बड़े बड़े चाय के एडिक्ट देखे हैं, यानी अगर उन्हें चाय ना मिले ना तो लड़ना शुरू हो जाते हैं। हाँ हाँ, तड़प रहे होते हैं चाय के बगैर। जी हाँ। हाँ जी। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। मारूफ कलमकार तारिक बलोच सहराई लिखते हैं कि गलती और गुनाह का एहसास ही दरअसल तौबा है। बहुत अच्छे। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।